गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि आप सभी को इंतज़ार था सीजीपीएससी 2024 की नोटिफिकेशन का। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में नोटिफिकेशन आ गया है उसके संबंध में जो जो जानकारी हमें होना चाहिए, फॉर्म कब से कब तक डाला जाएगा, परीक्षा तिथि क्या दिया गया है, साथ में सिलेबस क्या होगा, कौन से एलिजिबल रहेंगे, कौन आयु सीमा क्या होगा, ये शैक्षिक अर्हता क्या होगा, इन सभी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक परीक्षा तिथि। प्रारंभिक परीक्षा तिथि हर वर्ष की बात है कि फरवरी के सेकेंड संडे को परीक्षा होना फिक्स होता है। तो इस बार जो है सेकेंड संडे 9 फरवरी को पढ़ना था, तो इस कारण जो है 9 फरवरी 2025 को प्रारंभिक परीक्षा का तिथि निर्धारित किया गया है। और साथ ही मुख्य परीक्षा का भी संभावित तिथि दिया जाता है नोटिफिकेशन में। तो 26, 27, 28 एवं 29 जून 2025 को मुख्य परीक्षा आयोजित किया जा सकता है, इसका संभावित तिथि है। तो देखिए, अब फॉर्म कब भरा जाना है। तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 दिसंबर 2024 से 30 दिसंबर 2024 तक रखा गया है। तो आप 1 दिसंबर के बाद से आप फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों में आपको बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें नहीं है, इसमें आवेदन कब से कब तक डाला जाएगा वो दिया गया है, त्रुटि सुधार कब से कब किया जाएगा ये दिया गया है। तो इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। तो जो जो जरूरी चीज़ें हैं उनको मैं जो है इस वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो देखिए, 9 फरवरी को जो है प्रारंभिक परीक्षा का तिथि निर्धारित किया गया है। अब अगले पेज में देखते हैं। तो अगले पेज में जो है पदों का विवरण दिया गया है। तो पदों का विवरण कितना कितना पोस्ट जो है किस किस में आया है। तो सबसे पहले जो है टोटल पोस्ट की संख्या देख लीजिए। तो टोटल पोस्ट जो है आया हुआ है इस वर्ष जो है 246 पोस्ट। तो पिछले साल हुए परीक्षा से कुछ पोस्ट ज़्यादा है, तो इस बार जो है 246 पोस्ट आया हुआ है। तो देखिए, इन पोस्टों का वर्गीकरण करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा जो सीजीपीएससी का सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो होता है उप जिला अध्यक्ष का, अर्थात डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट। तो डिप्टी कलेक्टर का टोटल 7 पोस्ट आया हुआ है, जिसमें 3 अनारक्षित है, एक एससी के लिए, 2 जो है एसटी के लिए और एक ओबीसी के लिए आरक्षित है। तो ये जो है डीसी का पोस्ट है। और साथ में डीएसपी का भी पोस्ट आया हुआ है। तो डीएसपी का पोस्ट बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो ये टोटल जो है 21 पोस्ट आया हुआ है। तो ऐसे आप देख सकते हैं अलग अलग जो है पद का इतना इतना पोस्ट जो है इसका विवरण दिया गया है। और सबसे ज़्यादा पोस्ट किसका आया है अगर देखें तो देखिए, सबसे ज़्यादा आबकारी उप निरीक्षक का पोस्ट आया हुआ है, 90 पोस्ट है आबकारी उप निरीक्षक का। इसमें बैकलॉग भी शामिल है। एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 12 बैकलॉग भी हैं, अर्थात जो पिछले वर्ष उसके लिए उम्मीदवार नहीं मिले थे, ऐसे जो पोस्ट है बचा हुआ है उन्हें बैकलॉग पोस्ट कहते हैं। तो यहाँ बैकलॉग करके 90 पोस्ट हैं। तो ये जो है पदों का विवरण होगा। आप जिन जिन पदों में इंटरेस्टेड हैं उसे और ध्यान से देख सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान मीमांसा में मिल जाएगा। अगर और देखें तो यहाँ देखिए, प्रारंभिक परीक्षा की एवं मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक। तो न्यूनतम अर्हता अंक भी दिया गया है। अनारक्षित वर्ग हेतु अभ्यर्थियों को 33% प्राप्त करना होता है और आरक्षित वर्ग के लिए जो है 23% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। ये सभी प्रश्न पत्रों के लिए अनिवार्य होता है। जैसे सी सेट होता है तो सी सेट में भी यही लागू होता है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो उनको 33% लाना होता है। और अगर वो जो है किसी भी आरक्षित वर्ग से हैं, एससी हो, एसटी हो या फिर ओबीसी हो, तो उन्हें मात्र जो है 23% लाना होता है। तो ये जो है न्यूनतम अर्हता है, इतना लाना आवश्यक ही है। और यहाँ कुछ कुछ पदों के लिए जो है दिव्यांगों के लिए दिया गया है। तो दिव्यांग किस प्रकार के दिव्यांग उस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं और कौन एप्लीकेबल नहीं है, ये यहाँ दिया गया है। तो ये सभी के काम की नहीं है। अब है ये परीक्षा केंद्र। तो प्रारंभिक परीक्षा का केंद्र जो है पूरे 33 जिलों के जिला मुख्यालय में रखा जाएगा। तो सभी जिलाओं में परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। तो आपको परीक्षा केंद्र की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने जिला में जो है केंद्र मिल जाएगा। मुख्य परीक्षा में सभी संभागों के मुख्यालय में दिया जाता है। तो 5 संभाग है, उनके मुख्यालय में जो है मुख्य परीक्षा का केंद्र दिया जाता है। अगर आगे देखते हैं तो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता। तो यहाँ शैक्षिक अर्हता को मैं समझा देता हूँ, यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी जो ग्रेजुएशन किए हैं, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं वे स्टूडेंट, या फिर ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएशन के जो है यूजी कर रहे हैं या यूजी कर चुके हैं। तो जो अंडर ग्रेजुएट हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है, ठीक, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। पर उसके लिए उनकी आयु सीमा निर्धारित किया गया है। तो आयु जो है न्यूनतम कितना होना चाहिए, 21 वर्ष। और 21 वर्ष की आयु कब से गणना किया जाता है, तो 21 वर्ष की आयु जो है 1 जनवरी 2024 के
तिथि से आपको गणना करना है कि आप 21 वर्ष के हैं या नहीं। अगर आप 21 वर्ष के हैं और आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, तो आप जो है CGPSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु अगर अधिक है तो आयु में छूट भी दिया जाता है। तो आरक्षित वर्गों को जो है, ऐसा तो आयु सीमा जो है 35 वर्ष का होता है। 35 वर्ष तक के आयु के लोग 21 से 35 वर्ष के जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 35 वर्ष के बाद आरक्षित वर्ग के लोगों को जो है 5 वर्ष के आयु में छूट दिया जाता है। और देखिए एक पद है उप पुलिस निरीक्षक DSP के पोस्ट के लिए जो है आयु सीमा जो है 21 से 28 वर्ष तक का होता है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद और देखें तो उप निरीक्षक के पद के लिए यहाँ हाइट का मेजरमेंट रहता है, सीना का मेजरमेंट रहता है। तो जिनको उप निरीक्षक के पद के लिए अप्लाई करना है उप पुलिस निरीक्षक का, वो जो है इनको देख सकते हैं। तो जिस पद में अप्लाई करना है वो आप जो है यहाँ पास मेजरमेंट दिया गया है, उनके ऊंचाई और सीना कितना होना चाहिए तो आप देख सकते हैं। और आपके काम की चीजें में देखें तो आवेदन शुल्क, तो देखिए ऑनलाइन आवेदन का शुल्क जो है, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं है तो छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासियों के लिए जो है शुल्क कितना होता है, तो 400 शुल्क रहता है। तो 400 शुल्क रहता है। और छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी के लिए आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, सिर्फ नेट हैंडलिंग चार्ज लिया जाता है। नेट हैंडलिंग चार्ज जो लगभग 50 रुपये के आसपास पड़ता है। तो इतना ही बस आपको फीस पे करना है। वैसे इसका कोई आवेदन शुल्क नहीं लगा आप अगर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। इसके अलावा आपको ध्यान देने लायक इसमें जो मेन चीज़ें हैं यही मेन है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसे पिछले वर्षों में जैसे नोटिफिकेशन आता था वैसी सब कुछ सेम ही है, कुछ भी नियम में चेंज नहीं किया गया है और न ही सिलेबस में चेंज किया गया है। तो चलिए सिलेबस भी दिया गया है उसे भी देख लेते हैं। तो सिलेबस दिया गया है पेज नंबर 27 में। तो देखिए यहाँ सिलेबस दिया गया है परीक्षा योजना। तो परीक्षा योजना क्या होता है इसे हम अभी और भी समझेंगे। परीक्षा योजना तो हर वर्ष जैसे होता है उसी प्रकार ही फिर से होगा। प्रारंभिक परीक्षा होगा पहले, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जो 2 प्रश्न पत्र होता है, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 में सामान्य अध्ययन होता है जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे 200 अंक के, 2 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें निरतात्मक अंक 1/3 अंक काटे जाते हैं गलत प्रश्न पर। वही सेम जो है प्रश्न पत्र 2 का होता है। प्रश्न पत्र 2 जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए होता है ना, इसको आपको सिर्फ पास करना होता है। अगर आरक्षित वर्ग के हैं तो 33% और आप अनारक्षित वर्ग के हैं 33%, आरक्षित वर्ग के हैं तो 23%। ये सिर्फ एक योग्यता परीक्षा है, तो इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है प्रश्न पत्र 2 को। मुख्य परीक्षा का भी प्लानिंग जो है सेम दिया गया है। जो 7 पेपर होते हैं मुख्य परीक्षा में, उन 7 पेपरों का 3-3 घंटे का 200 अंक का। साक्षात्कार इंटरव्यू भी जो है 100 है, पिछले वर्ष में ही 100 हो चुका है तो 100 इस वर्ष भी है 100 अंक का। अब इसका डिटेल सिलेबस भी दिया गया है प्री का। तो देखिए डिटेल सिलेबस में क्या दिया गया है। प्रश्न पत्र 1 का जो भाग 1 है, तो भाग 1 में कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे। तो देखिए इसका अलग से मैं जो है PPT बनाया हूँ, उसे देख लेते हैं। तो यहाँ हम टारगेट CGPSC प्री 2024 को टारगेट करके यहाँ सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे, कितना क्वेश्चन कहाँ से आता है, फिर प्लानिंग करेंगे कैसे पढ़ना है। आपको YouTube क्लासेस फ्री मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा आपको बता दिया जाएगा। और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए CGPSC प्री का सिलेबस जो है, पहले तो प्रश्न पत्र 2 प्रश्न पत्र में बटा हुआ है, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। तो प्रश्न पत्र 1 में 2 भाग हैं, जो पहला है सामान्य अध्ययन और दूसरा है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। और प्रश्न पत्र 2 में जो है योग्यता परीक्षा। आगे देखिए प्रश्न पत्र के 1 के ऊपर चर्चा करते हैं। तो प्रश्न पत्र 1 2 भागों में डिवाइड है, तो सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत है भारत के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, अर्थात भारत के संपूर्ण इतिहास को पढ़ना है। इसमें भारत के संपूर्ण भूगोल को पढ़ना है, इसमें संविधान एवं राज्य व्यवस्था भी पढ़ना है, भारत की अर्थव्यवस्था, दर्शन कला एवं संस्कृति, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और समसामयिक घटने। तो इतने चैप्टर में डिवाइड होकर जो है संपूर्ण सिलेबस है ये भाग 1 का। वही भाग 2 का छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित इतिहास, अर्थात छत्तीसगढ़ का संपूर्ण इतिहास पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का भूगोल, जनगणना, पर्यटन, जनजाति, कला एवं संस्कृति, अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संसाधन, प्रशासनिक ढांचा, पंचायती राज, नगरीय निकाय और समसामयिक घटना। तो ये जो है भाग 2 का है। तो ये दोनों मिला के जो है पेपर 1 होगा और यही आपको प्री में क्वालिफाई कराएगा। तो देखिए ये 50% वेटेज इसका, 50% वेटेज इसका है, ठीक। तो अगर छत्तीसगढ़ को पढ़ेंगे तो आप छत्तीसगढ़ से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। इसका वेटेज जो है अकेले 50% का है और आप यहीं कितने सारे विषय को पढ़ने के बाद जो है आपका 50% वेटेज है। तो सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए छत्तीसगढ़। तो इसी को ध्यान में रखकर हम सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ को स्टार्ट करेंगे। और प्रश्न पत्र 2 में क्या क्या होता है, तो इसमें रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, हिंदी भाषा होगा और छत्तीसगढ़ी भाषा होगा।
अब देखिए हम जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ी के सामान्य ज्ञान से भाग 2, जिसका वेटेज जो है टोटल जो है 50% का वेटेज है। जो प्री को निकालने के लिए आपका सबसे बेस होना है ये छत्तीसगढ़ी। ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान। तो इसमें आपको प्लानिंग करके चलना है, आपको कैसे पढ़ना है। तो इसका वेटेज जान लेते हैं। तो देखिए इतिहास को देखें तो हर साल इस 8 से 10 क्वेश्चन आपको इतिहास से देखने को मिल जाएगा। भूगोल की बात करें तो इससे 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जनजाति से भी हर साल 6 से 7 क्वेश्चन आता ही है। इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक सर्वे का ही क्वेश्चन आएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे का पिछले वर्ष बस आया नहीं है, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन थे, परंतु इकोनॉमिक सर्वे का इस वर्ष जो है बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे पिछले बार जो है पुराना गवर्नमेंट का था और नया गवर्नमेंट बना था, इसलिए जो है पुराने को नहीं दिया गया था, परंतु इस बार जो है जरूर आएगा और इसका वेटेज 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आता है इकोनॉमिक सर्वे से। फिर प्रशासनिक ढांचा और पंचायती राज मिल के जो है ये भी लगभग 10 क्वेश्चन आ जाते हैं और करंट अफेयर से भी लगभग 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस प्रकार इसका वेटेज रहता है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का। तो आपको इसी को ध्यान रख के पढ़ना है। तो सबसे पहले आप जो है कहाँ से स्टार्ट करेंगे, छत्तीसगढ़ के भूगोल से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप छत्तीसगढ़ के इतिहास से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम अपने यूट्यूब क्लास में जो है रिकॉर्डेड वीडियो डालते जाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा और वो भी HR पब्लिकेशन का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन का अभी 13वां एडिशन आ चुका है, सबसे नया एडिशन है जो CGPSC प्री को टारगेट करके लाया गया है। तो इसी पुस्तक को हम जो है यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें देखिए पार्ट ये जो वॉल्यूम 1 है, खंड 1 छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय, खंड 2 छत्तीसगढ़ का भूगोल, खंड 3 छत्तीसगढ़ जनजातियाँ और खंड 4 छत्तीसगढ़ लोक कला संस्कृति में बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम 1 को कंप्लीट करेंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आप जो है हमारे ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और आप जो है हमारे साथ साथ जो है ये छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन के पूरे संपूर्ण पुस्तक को जो है अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके अलावा जो है हम चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज या फिर प्रैक्टिस सेट देंगे, तो प्रैक्टिस सेट देंगे आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार अब हम जो है CGPSC प्री 2024 को टारगेट करके यूट्यूब में छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाए, अपने दोस्तों को भी जुड़िए ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।